हेलो हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या भाई? अभी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए सभी साथियों को नमस्कार। मैं हरीश गौतम आ चुका हूं आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त टॉपिक लेकर, जिसका नाम है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है, और कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मेरे साथियों, बेहतरीन तरीके से करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को जानकर, हर एक अप्रोच को जानकर बढ़िया से चीजों को करने वाले हैं। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सभी साथियों को नमस्कार। जीतू भी आ गया, राघवेंद्र भी आ गया, चिंकू भी आ गया, लल्लू भी आ गया, लल्लू की मम्मी भी आ गई हैं, अभिजीत, जीतू, रंबा, साबिया, मुकेश, पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, जीवनलाल चतुर्वेदी, लल्लू प्रसाद, बहुत बढ़िया, अभय कुमार, विशाल। बहुत सारे बच्चों की लगातार स्पीड में कमेंट हैं। तो मेरे बच्चे जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप सभी दिल में बसते हैं, इसीलिए दिल से बाहर नहीं निकालना चाह रहा हूं नाम लेकर। वहीं बैठे रहो आप सब लोग, ठीक है भैया? आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मेरे बच्चे बात करेंगे समय और कार्य की, है ना? वो कहते ना कि गुजरा हुआ समय और बोली हुई बात कभी वापस नहीं लौटती है मेरे दोस्त, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कौन कह रहा है नहीं लौटती है? मेरे बच्चे, गुजरे हुए वक्त में की गई मेहनत, गुजरे हुए वक्त में की गई मेहनत और मेहनत के साथ में जो मौन रहते हैं ना आप, उसका जो परिणाम निकलता है ना, बिल्कुल आएगा और कई गुना मल्टीपल होके आएगा। तो गुजरा हुआ वक्त आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उस मेहनत जो उस समय की गई थी उसका परिणाम बहुत जबरदस्त आएगा। तो मेरे बच्चे, बेहतरीन मेहनत करनी है, अल्टीमेट स्तर से मेहनत करनी है। तो गुजरा हुआ वक्त आए या ना आए, उससे बेहतर वक्त अपन जरूर ला सकते हैं, है ना? हाँ। तो बस उसी के लिए प्रयास करना है, उसी के लिए बेहतरीन काम करना है, और वो प्रयास और वो मेहनत लगातार हम और आप मिलकर कर रहे हैं, और उसका परिणाम जरूर आएगा। सर आगे स्टूडेंट की लड़ाई कर रहे हैं, इनको ठोको भाई। वाराणसी से प्रणाम, खुश रहो मेरे बच्चे, और बाबा काशी विश्वनाथ को नमन। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का मंजर कमल। बहुत बढ़िया भाई। सर मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूं। सर आज आपने कुछ अलग किए हैं क्या? सर आज आपने कुछ अलग किया है क्या? कैसे मेरे बच्चे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताएंगे, एक एक चीज को लेकर टाइप बाय सारी चीजें लेकर करेंगे। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे? सर को नीचे करके और पैर ऊपर करके, और पैरों, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर घुमा के ऐसे करके, है ना? तो आप ऑक्टल में लिख पाएंगे। अरे बाबले, मैं बता दूं, बाइनरी से ऑक्टल में लिखना है तो पहले बाइनरी से डेसिमल बनाएंगे, डेसिमल से फिर ऑक्टल बनाएंगे, ठीक है? आइए तो साथियों स्टार्ट करते हैं। गोरखनाथ, नमन नमन। अब आपकी तबीयत सही है? बिल्कुल सही है। चलिए भाई, ओके भाई। हाँ जी, चलिए तो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। बाकी डाउट लास्ट में 10 मिनट में आपका देख लूंगा। सिवा मेरे भाई दे दिया जाता है यार, ऐसे मत बोला करो, आप सब कुछ मिलता है आपको। सबसे टफ टॉपिक लगता है? अबे दुनिया का सबसे आसान सवाल आज के बाद में हो जाएगा ये। चलिए भाई, तो समय एवं कार्य कितना बेहतरीन तरीके से विचारा। समय को पकड़े बैठा है, तो तुम्हें समय को नहीं पकड़ना है मेरे बच्चे, समय को नहीं पकड़ना है, कार्य को पकड़ना है। आपका कार्य इतना बेहतरीन करना है कि जो ये समय पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, इस समय से भी बेहतर समय आ जाए, है ना? बता देंगे हम सबको, है कि एक दिन समय दुनिया का आता, हमारा वक्त आएगा, हमारा दौर आएगा, ठीक है भाई? चलिए भाई स्टार्ट करें, बोले हाँ या ना? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखो डीपीपी का ये है, जो परसों वाली डीपीपी थी ना, वहीं आपको जैसे आपका बाइनरी नंबर और रोमन नंबर, वो दोनों उसी में थे, तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है बच्चे? चलिएगा। यस सर, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। खली कुजुम्मा भी आ चुका है, उर्मिला मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, दीपिका कुंदू। तो आप लोग तैयार हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि समय आने पर करवा देंगे, इस समय आने पर करवा देंगे हदों का एहसास, समय आने पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर बन बैठे हैं, या समंदर समझ बैठे हैं ना? तो समय आने दो, कि समय आप आने पर करवा देंगे हदों का, करवा देंगे हदों का मेरे बच्चे उन्हें दीदार, जितनी भी हदें कर उन्होंने पार कर रखी हैं, कि कुछ तालाब भी अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, समय और कार्य। मेरे भाई यहां आप देख रहे हैं, हमारा जो मतलब है सीधा इस टॉपिक से, टाइम एंड वर्क, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समय, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य मेरे बच्चे, समय एवं कार्य, समय एवं एवं कार्य, समय एवं कार्य। बहुत ही आसान टॉपिक है। अब आसान आपको लगे या ना लगे,
या आज तक नहीं लगता होगा, आज के बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज हम सारी चीजों को समझ रहे होंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर मेरे बच्चे सबसे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है, समय और कार्य, इन दोनों के बीच में हमें जो करना है, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हमें कार्य करना है, तो हमें क्षमता पर फोकस करना पड़ेगा, क्षमता पर फोकस करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पर फोकस करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पर फोकस करना पड़ेगा, क्षमता पर फोकस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा क्षमता हम बेहतरीन कर पाएंगे उसी के हिसाब से हम काम कर पाएंगे। वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत मस्त टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो सबसे बड़ा जो रोल निभाएगी मेरे बच्चे, क्षमता निभाएगी। क्या निभाएगी? क्षमता निभाएगी। हमें तीन चीजों के बारे में यहां जानकारी रखनी है। एक तो सर समय, दूसरा सर हमें क्या है काम, और तीसरा एफिशिएंसी। इन तीनों चीजों के बारे में अगर हमें पता है तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई अब देखो, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो सवाल आते हैं वो आपके कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं? कुछ तो रेशियो बेस पर सवाल आ जाते हैं, इसमें रेशियो बेस से अपन कर लेते हैं, रेशियो बेस वाले सवाल आ जाते हैं। इसमें सर और कौन कौन से आते हैं? मिलकर काम करने वाले आ जाते हैं सवाल। इसमें सर काम को छोड़कर जाने वाले सवाल आ जाते हैं। इसमें महिला और पुरुष वाले सवाल आ जाते हैं। इसमें ठेकेदार के सवाल आ जाते हैं। इसमें मेरे बच्चे अगर आप बात करेंगे, ठेकेदार के सवाल आ जाते हैं, रेशियो मेथड से आ जाते हैं। सर मिलकर काम करने वाले आ जाते हैं, छोड़कर काम करने वाले आ जाते हैं, और मिसलेनियस आपके बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। उन सभी को आप कवर करेंगे, ठीक है भाई। अब सबसे बड़ा रोल जो रहेगा समय एवं कार्य में, वो किसका है? मैंने बढ़िया सा चित्र बनाता हूं हर बार, आपको ये प्रॉपर तरीके से बताने की एक मतलब कला है कि यहां आपको कि एक व्यक्ति है समय का ध्यान रखते हुए अपना कार्य कर रहा है। तो मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है वो है मेरे बच्चे क्या? क्षमता। सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो है क्षमता, वो है क्षमता। बोलो हाँ ना। चलिए भाई, सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो क्षमता का होगा, क्योंकि एक ये जो जवान व्यक्ति है इसकी क्षमता काम करने की ज्यादा होगी, और एक बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है। बेचारा ढीले ढीले ऐसे करके काम कर रहा है, एक ईंट उठाएगा लाएगा, ऐसे करके एक ईंट लगाएगा, तब जाके मेरे बच्चे काम करेगा, मतलब उसे समय ज्यादा लगेगा। और एक ये युवा है, बिल्कुल जल्दी उठाई, एक ईंट लगा दी और हो गया काम। यानी कहने का मतलब मैं बताऊंगा अभी आपको, समय और मेरे बच्चे कार्य, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करती है वो उसका नाम क्या है? क्षमता। उसका नाम क्या है? क्षमता। यानी सबसे बड़ा जो रोल निभाती है क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। सर क्षमता है क्या? आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्षमता का मतलब, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे बच्चे, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बार आपसे बोला कि भाई कुछ मन कर रहा है क्या आपका खाने का, मैंने कहा भाई खाने का नहीं, करवाने का मन कर रहा है, चलो भाई कुछ करवाते हैं तुमसे। मैंने कहा कि आप क्या करते हो कि भाई 50 ईंट लेकर आते हो, 50 ईंट, और 50 ईंट मेरे बच्चे कितने में? मेरे बच्चे 50 ईंट लेकर आते हो आप कितने घंटे में? घंटे में नहीं सर, 20 मिनट में लेकर आते हो। 20 मिनट में आप 50 ईंट कहीं से लेकर आते हैं, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में आप 50 ईंट उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहां से उठा के और इस पोडियम पर रखनी है, तो आपने उठाया रख दिया, उठाया और रख दिया, यानी 20 मिनट में 50 ईंट रखते हैं आप, या चिपकाते हैं, जो भी ठीक है। तो मेरे बच्चे 20 मिनट में आप 50 ईंट रखते हैं, तो क्षमता क्या है? नहीं पता। अब यही खली कुजुम्मा है। अब ये खली कुजुम्मा क्या करता है? ये 40 ईंट उठाता है, 40 ईंट उठाता है, 40 ईंट उठाता है। ये कितने मिनट में? 10 मिनट में, क्योंकि इसका नाम खली कुजुम्मा है। और तीसरा व्यक्ति एक और है, ये क्या करता है? ये 100 ईंट उठाता है, 100 ईंट उठाता है। और ये कितने मिनट में उठाता है? ये 100 ईंट जो है मेरे बच्चे, ये उठाता है कितने में? ये बोल रहा है जी 100 ईंट उठाने में इसको लगते हैं पूरे के पूरे कितने? 50 मिनट। 50 मिनट लगते हैं। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अब मैं कहूं कि इनमें सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी कौन है जो सबसे बेहतरीन काम कर रहा है? सबसे बेहतरीन काम कर रहा है मतलब मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है, मतलब सबसे अंदर मेरे बच्चे ताकत किसके अंदर है, क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? तो आप कहेंगे कि सर बेहतरीन आदमी कौन है, सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? जब ये 20 मिनट में 50 ईंट उठाता है, तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना उठाएगा? अब 20 मिनट में ये 50 ईंट उठाता है, तो 1 मिनट में कितना उठाएगा? 50 ईंट उठाता है 20 मिनट में,
तो 1 मिनट में कितनी उठाएगा? आप कहेंगे 2.5 ईंट उठाएगा, यानी 2 ईंट 1 आधा रोरा, रोरा या आधा क्या बोलते हैं, जो भी है, यानी ये कितनी उठाएगा? कहने का मतलब सर 5/2 यानी 2.5 ईंट उठाएगा 1 मिनट में एक तरह से। यहां अगर बात करेंगे ये 40 ईंट उठाता है सर, आपका 40 ईंट उठाता है 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना उठाएगा? 40 में 10 का भाग देंगे, यानी 1 मिनट में कितना उठाएगा? 4 ईंट उठाएगा। ये 50 मिनट में 100 ईंट उठाता है, 100 ईंट उठाता है 50 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना उठाएगा सर? ये 1 मिनट में उठाएगा 2। सबसे बेहतरीन आदमी कौन सा है? सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है सर? यही कर रहा है, सबसे बेहतरीन काम ये कर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है। यानी आपको कैसे पता चला क्षमता? कर सर इसका नाम क्षमता क्यों रख दिया आपने? इसका नाम क्षमता क्यों रख दिया? इसका नाम क्षमता इसलिए रख दिया क्योंकि इकाई समय में, यानी 1 यूनिट टाइम के अंदर मेरे बच्चे जो भी काम आप करते हैं वही आपकी क्षमता होती है, क्षमता होती है। जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करता है, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करता है। ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। सर्विस मेरे भाई सिंपल बोर्ड है, बिल्कुल सिंपल है। सबके समझ में आया? मेरे बच्चे देखिए मैंने क्या कहा, देखो भाई ये 1 मिनट में 4 ईंट उठाता है, 1 मिनट में 2 उठाता है, ये 1 मिनट में 2.5। तो सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? ये 1 मिनट में 4 ईंट उठा देता है। तो क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? 4 ईंट उठाने वाले की। तो यहां से आपको एक छोटी सी चीज पता चली कि भैया क्षमता का मतलब क्या है? इकाई समय में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। यहां से आपको एक छोटी सी चीज पता चली, यानी 1 यूनिट टाइम के अंदर जो भी काम करते हैं, 1 यूनिट टाइम के अंदर जो भी काम करते हैं वही क्षमता होता है। यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इस चीज को बस समझ लो, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इन कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना। आज से लेकर जब तक ये टॉपिक चलेगा मेरे बच्चे, जिंदगी में जब भी काम आएगा यही चीज आपकी काम आएगी कि क्षमता बराबर क्या है? कार्य बटे समय। यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू बराबर क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, क्षमता बराबर क्या होगा? कार्य बटे समय। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कोई अप्रोच नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, यानी कार्य बटे क्या होगा? समय। ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी इकाई समय में जो भी काम करते हैं वही आपका क्षमता होगी। बोलो हाँ है ना? यानी आपने देखा एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, बस इससे अलावा कोई बात है ही नहीं। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, यहां थोड़ा सा और आगे चलूंगा, आप कहेंगे सर समय बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा बच्चे समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी अभी बताएंगे। मेरे भाई यहीं अगर मैं बात करूंगा समय बराबर क्या होगा, यहीं अगर मैं पूछूंगा कार्य बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर समय इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या आएगा? कार्य बराबर क्षमता गुना समय आएगा। कार्य बराबर क्षमता गुना समय आएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ये राघवेंद्र है, राघवेंद्र अब ये 1 घंटे में 20 रसगुल्ले उड़ा देता है, मतलब खा जाता है। 1 घंटे में 20 रसगुल्ले खा जाता है ये राघवेंद्र। 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खाता है? 20 रसगुल्ले। 20 रसगुल्ले खाता है। तो मैं अगर इससे पूछता हूं कि 20 घंटे में कितने रसगुल्ले खा जाएगा? 20 घंटे में, तो ये क्या कहेगा? 1 घंटे में 20 रसगुल्ले खाता है, तो 20 घंटे में 20 गुना 20 यानी 400 रसगुल्ले उड़ा देगा। कितने रसगुल्ले उड़ा देगा? 400 रसगुल्ले उड़ा देगा। गुरुजी ये 400 कितने? 400 रसगुल्ले उड़ा देगा, 400 खा जाएगा। कितने खा जाएगा सर? 400 खा जाएगा। यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मेरे बच्चे अगर मैंने बात करी, अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 20 घंटे में 400 रसगुल्ले, बिल्कुल सत्य बात है सर। तो यही क्या हो गया? यही मेरे बच्चे काम हो गया इसका। यानी कि सर काम बराबर क्या है? एफिशिएंसी 20 रसगुल्ले पर डे खाने की थी और समय कितना था सर? 20 घंटे। तो यही टोटल काम हो गया। बोलो हाँ है ना? तो काम बराबर क्या है? एफिशिएंसी इंटू क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आया? जी सर। अब समय बराबर क्या है? समय बराबर क्या है? समय बराबर क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि भाई तेरे पास में कितनी बालूशाही है? तेरे पास में 100 बालूशाही है। सर बालूशाही क्या होता है? जो बच्चे बालूशाही जानते हैं क्या होता है, जल्दी बताओ। 100 बालूशाही हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना। 100 बालूशाही हैं। कितनी बालूशाही हैं? 100, देसी घी की प्रॉपर। अब 100 बालूशाही आपको खानी है कितने घंटे में? मेरे बच्चे 100 बालूशाही आप 20 घंटे में खाते हैं, ठीक है? 20 घंटे में खाते हैं। तो आप बताओ 1 घंटे में कितने खाओगे? 1 घंटे में कितना खाओगे? 100 बालूशाही खाता हूं मैं सर, 100। मैंने कहा ठीक है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाऊंगा? 100/20 यानी 1 घंटे में खाऊंगा 5 बालूशाही। बहुत बढ़िया। तो ये पर घंटे कितना बालूशाही खा रहा है?
5, यानी ये इसकी क्षमता हो गई। इकाई समय में जो भी काम किया जाता है वो इसकी क्षमता हो गई। ये क्या हो गई सर? क्षमता। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ रहे हो? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर देखना मजा आएगा। अब यही क्षमता का तो आपको समझ में आया। अब मैंने कहा भैया एक दूसरी चीज है क्या, कि भैया बालूशाही है 100। जी सर। अब ये 5 बालूशाही पर घंटे खाता है, 5 बालूशाही पर घंटे खाता है, इसका मतलब ये क्षमता है। यानी 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है। 1 घंटे में कितनी खाता है? 5। तो 100 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? आप कहेंगे सर 1 घंटे में 5 बालूशाही खाता है, तो 100 बालूशाही कितने में खाएगा? 100/5, यानी कि मेरे बच्चे कितना समय आएगा? आप कहेंगे 20 घंटे आएंगे। बोलो हाँ है ना? कहने का मतलब समय बराबर क्या है? 100 बराबर क्या है? 100 क्या है? काम है। और ये 5 क्या है? क्षमता। यानी समय बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको पता है, समय बराबर हो जाएगा सर कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता। ये बात सबके समझ में आई तो हाँ या ना बोलेंगे? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? बस इतना सा बताना है सर। हाँ भाई समझ में आया? आपको नहीं पता बालूशाही क्या होता है? मैं बता दे रहा हूं। आपको टेंशन मत लो, मैं सारे प्रमाण रखता हूं, जब कोई एग्जाम्पल लेता हूं हर चीज मैं बताता हूं। बालूशाही क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। बालूशाही क्या होती है? ये इस तरह की एक मिष्ठान होती है बालूशाही, जिसने अगर खाया टूट रही है मेरे बच्चे, मैं दिखा दे रहा हूं। ऐसे करके होती है ये, ऐसे। आप अगर खाना है तो टेस्ट कर लो सब लोग, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है ना, हाँ, जिससे पता चल जाएगा, क्षमता आपको आ जाएगी। लो भाई, तो ये बालूशाही होती है मेरे बच्चे। तो ये बालूशाही है, इस तरह से थोड़ी बड़ी होती है, ये बालूशाही है। तो चलिए, सबने खा लिया, मैं भी खा लूंगा, है ना? चलो मैं भी खा लेता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया? मतलब विद एग्जाम्पल मिलेगा सब कुछ। चलिए भाई, चलो भाई, सिस्टम बढ़िया बन गया। तो भैया बालूशाही का मामला सेट होगा। ठीक है, चलो मैथ भी पढ़ेंगे साथ में। जो तुम बोलोगे मेरा जादू है मेरे साथ में, एक ऐसा बैग है मेरे अंदर, मतलब मेरे पास में, जिस बैग में जो हाथ डाल देता हूं, तुम कहो बालूशाही तो बालूशाही निकल आएगी। अगर तुम कहोगे कि इसमें से रसगुल्ले निकालो तो रसगुल्ले निकल आएंगे। अब तुम कहोगे कि इसमें से गुलाब जामुन निकालो, गुलाब जामुन, जो कहोगे आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो हम जो कहेंगे देखो, ये कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड निकाल दो इसमें से। तो बावड़ी पूछ, मैं सही बता रहा हूँ, भूत बना दूंगा तुझे। तेरी गर्लफ्रेंड निकाल दो इसमें से, सबको रख रखा है मैंने। इधर देखो भाई, मिठाई की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, आइए, आ जाओ, आ जाओ, अब मजाक सेट के इधर आ जाओ। आओ आओ। हैं? तुम कुछ भी मांगने लग जाते हो, ऐसी चीज मांग रहे हो जो किसी का बस नहीं हो उस पर। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आओ भाई, सभी के समझ में आया? आइए आइए। तो यहां से मैंने क्या देखा? यहां से मैंने देखा क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। यहां कार्य बराबर क्या है? क्षमता गुना समय। और मेरे बच्चे समय बराबर क्या है? कार्य बटे क्षमता। बस इसे आपको दिमाग में रखना है, इसे आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? समीर मेरे भाई, जिन्होंने भी आज कोर्स लिया है, तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है? आज ही मेरे बच्चे क्या करना है? आज से ही शुरुआत करनी है, मजा आ जाएगा। आइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 3 चीज मैंने बताई, और इन तीनों ही चीजों पर पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है, बस ये ध्यान रखना। इसके अलावा पूरे टॉपिक में कुछ है ही नहीं। सबसे पहला क्या था? पहला यह है कि क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय। और समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता। ये बात क्लियर है? जी सर। यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार यस और नो बताएंगे। नहीं है सर? मजा आ गया? जी सर। अब दूसरी चीज आपको देखनी है सर। क्या देखनी है मेरे बच्चे? एक छोटी सी चीज देखनी है। अब अगर आप छोटी सी चीज देखेंगे, एक और क्या चीज देखनी है आपको? पता है, एक चीज बताओ, मैंने कहा मैं 1 घंटे में 2 बालूशाही खाता हूं, और ये अमन है, तू कितनी खाता है 1 घंटे में? ये 1 घंटे में 4 बालूशाही खाता है। अब ये 1 घंटे में 4 बालूशाही खाता है, मैं 1 घंटे में 2 बालूशाही खाता हूं। तो मुझे बताओ 5 घंटे में मैं कितनी बालूशाही खा जाऊंगा? 10। और अमन कितनी खा जाएगा? 20। बोलो हाँ है ना? यानी कि मेरे बच्चे, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जैसे मैं 1 घंटे में 2 बालूशाही खा रहा हूं, ये 1 घंटे में 4 बालूशाही खा रहा है, तो आप देख रहे हैं मेरी क्षमता कम है और इसकी क्षमता ज्यादा है। तो मैं 5 घंटे में 10 बालूशाही खा रहा हूं, ये 5 घंटे में 20। यानी जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। जी सर। यानी यहां से आपको पता चला कि मेरे बच्चे एफिशिएंसी होती है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वर्क के होती है, कार्य के।
मतलब क्षमता अगर बढ़ेगी तो कार्य भी ज्यादा करोगे, और क्षमता अगर मेरे बच्चे कम होगी तो काम भी कम करोगे। बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर है? समय अगर बराबर है तो जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना? अब जैसे मैंने कहा 1 घंटे में, 1 घंटे में हाँ, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी क्या बेटा? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। मेरे बात ये थी, जैसे कि अगर मैंने कहा मैं 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खाता हूं? 5। अब मेरे बच्चे मैं 1 घंटे में 5 रसगुल्ले खाता हूं। मैनेजर साहब हमारे 1 घंटे में 10 रसगुल्ले खाते हैं। बहुत बढ़िया, खाने का इन्हें बहुत अच्छे से बढ़िया शौक है। तो आप कहेंगे समय अगर दोनों का बराबर है तो काम कौन कैसे करेगा? जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। पहली बात। अब दूसरी चीज समझना। दूसरी चीज क्या समझनी है मेरे बच्चे? अब दूसरी चीज क्या समझनी है? दूसरी चीज ये समझनी है, देखो भाई क्षमता का समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां आप देखो बहुत बढ़िया भाई, कल बालूशाही बनाई थी इसने, वेरी गुड। आइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज समझो। अब दूसरी की चीज क्या समझनी है? मैंने कहा पहली चीज आपके समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, कोई गिलास शिकवा शिकायत नहीं है। अब देखो एक चीज है, मैंने कहा कि मैं 10 बालूशाही खा रहा हूं। अब 10 बालूशाही कितने घंटे में खा रहा हूं? मैं 5 घंटे में खा रहा हूं। अब मैं 10 बालूशाही 5 घंटे में खा रहा हूं, और ये 10 बालूशाही को 2 घंटे में खा रहा है। कितने घंटे में खा रहा है? 2 घंटे में खा रहा है। 10 बालूशाही मैं खा रहा हूं 5 घंटे में, ये 10 बालूशाही खा ही रहा है 2 घंटे में। बोलो क्लियर है? तो आपको पता है क्षमता किसकी ज्यादा है? आप ऐसे समझो, मैं ऐसे समझो, 1 घंटे में सपोज मैं खाता हूं 10 बालूशाही, और ये 1 घंटे में खाता है सपोज 25 बालूशाही। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है? हम दोनों के पास में 100 बालूशाही हैं, 100 बालूशाही हैं। तो आप बताओ मैं कितने घंटे में खा जाऊंगा? आप कहेंगे 10 बालूशाही 1 घंटे में, तो आप बताओ 100 कितने में खा जाएंगे? 10 घंटे में। बोलो हाँ है ना? 1 घंटे में 10 बालूशाही खाता हूं, तो 100 बालूशाही कितने घंटे में खा जाऊंगा? 10 घंटे में। ये 1 घंटे में 25 बालूशाही खाता है, तो 100 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? 100 बालूशाही कितने घंटे में खाएगा? 4 घंटे में। तो कहने का मतलब तुझे यहां क्या पता चला? मैं खा रहा हूं 10 घंटे में, ये खा रहा है 4 घंटे में, क्योंकि मेरी क्षमता क्या है? मेरी क्षमता कम है और इसकी क्षमता ज्यादा है। मतलब आप देख रहे हैं, जब क्षमता ज्यादा है तो समय, क्षमता ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, और क्षमता कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। यानी यहां से दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी कि भैया जो एफिशिएंसी है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम के होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है? चलो भाई, सबके समझ में आ गया। यानी जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो मेरे बच्चे क्या है? कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा। एफिशिएंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। यानी अगर मेरे बच्चे ये बात आपके समझ में आई तो यस बोलेंगे। यानी अगर क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, क्षमता घटेगी तो समय मेरे बच्चे ज्यादा लगेगा। ये दो चीज मैंने आपको बताई, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताया। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे बस। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, यही चीजें आपको समझनी है, बस इतना ही समझना है। इसी पर पूरा पूरा सारा का सारा क्या है। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। जी सर, सभी का क्लियर हो गया? अब मेरे बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस पर मेरे बच्चे एक तो रेशियो वाले सवाल आते हैं, रेशियो वाले सवाल आते हैं, रेशियो मेथड वाले सवाल आते हैं। कैसे आएंगे वो आपको बताऊंगा। दूसरा मेरे बच्चे, आप इन्हें रेशियो से और साथ में बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। जैसे अब देखो, इसमें सबसे पहले वाला टाइप जो करेंगे, हम मिलकर खाएंगे, क्योंकि काम की जो शुरुआत करेंगे हम मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप स्टार्ट हो रहा है इसमें, सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप स्टार्ट हो रहा है टाइप 1। टाइप 1 स्टार्ट हो रहा है, टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 क्या है? जब मेरे बच्चे साथ में मिलकर काम करने वाले सवाल, साथ में मिलकर, मिलकर
मिलकर, साथ में मिलकर काम करने वाले प्रश्न, काम करने वाले प्रश्न। अब इसमें कई सारे टाइप बन जाते हैं, इस टाइप में भी कई सारे आपके सब टाइप बन जाते हैं, ये आपको सारी चीजें समझनी है। मिलकर करने वाले, क्योंकि शुरुआत मिलकर ही करेंगे, ज्यादा बेहतरीन रहेगा, अकेले करेंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो आओ भाई। जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा, पहला ही प्रश्न है, जैसे कि मैंने कहा, मैं, मेरे बच्चे बहुत सारी बालूशाही, कितनी बालूशाही नहीं पता, मैं सभी बालूशाही को 20 दिन में खा जाता हूं। कितने दिन में खा जाता हूं? मैं सभी बालूशाही को 20 दिन में खा जाता हूं। यही अमन क्या करता है, इन सभी बालूशाहियों को कितने दिन में खा जाता है? ये 25 दिन में खा जाता है। मैं 20 दिन में खा जाता हूं, ये 25 दिन में खा जाता है। तो मुझे बताओ, जब हम दोनों मिलकर एक साथ खाना स्टार्ट करेंगे, और बालूशाही हमारे पास में फिक्स है, उतनी ही बालूशाही है, तो दोनों मिलकर कितने समय में खाएंगे? दोनों मिलकर कितने समय में सभी बालूशाहियों को खत्म कर देंगे? मिलकर एक साथ, जब हम दोनों मिलकर करेंगे तो एक साथ कितने समय में करेंगे? चलो भाई, मेरे बच्चे क्या बताया मैंने, मैं सभी, मेरे पास ऐसे क्या बोल सकते हैं, या एक काम को मैं 20 दिन में करता हूं, एक काम को 20 दिन में करता हूं। अमन मेरे बच्चे एक काम को 25 दिन में करता है। हम दोनों मिलकर करेंगे तो काम को कितने समय में कर देंगे? पहला क्वेश्चन। तो बच्चे कैसे करेंगे आपको पता है। पहला तो तरीका इसका क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, रेशियो से कर सकते हैं। सर समय की बात करेंगे, समय यानी मुझे कितना लगता है, 20 दिन लगते हैं, और अमन को कितना समय लगता है, 25 दिन लगते हैं। बोलो हाय ना, आप कहेंगे जी सर। तो मेरे भाई अगर समय का रेशियो देखेंगे तो समय का रेशियो कितना आएगा, 5 से कटेगा 4 बार, और 5 से कटेगा 5 बार, यानी समय का रेशियो 4:5। अब तुम्हें पता है समय का जो उल्टा होता है वो क्षमता होती है। क्षमता जो होती है समय की उल्टी होती है, पता है या नहीं पता? बोलो हाय ना। समय का उल्टा होता है क्षमता, क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है तो क्षमता कम है, कम समय लग रहा है तो क्षमता ज्यादा है। ये अभी मैंने आपको बताया था। समय का उल्टा होता है क्षमता, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर कहीं पर भी क्षमता का रेशियो A/B है, तो मेरे बच्चे समय का रेशियो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उल्टा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि अगर क्षमता का रेशियो A/B है, तो कार्य का भी रेशियो A/B ही रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो आप अगर देखते हैं कि अगर समय का रेशियो कितना है, 4:5, तो क्षमता का क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब मेरे बच्चे ये देखो, काम कितना है, सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये रहेगा, काम कितना है। काम तो हमें पता ही नहीं है, मैंने कहा अब पता करेंगे ना। मुझे किसी काम को करने में सपोज यहां 4 टाइम लगता है, और एफिशिएंसी क्या है मेरी, 5 यानी 5 खाता हूं 1 घंटे में या 1 दिन में। दिन दे रखा है जी, 1 दिन में मैं 5 काम करता हूं। तो टोटल कितने दिन का काम था मेरा, 20 दिन में खत्म करता हूं। तो आप बताओ, 1 दिन में 5 काम करता हूं, तो 20 दिन में कितना काम करूंगा, 20×5 = 100, 100 काम करूंगा। यानी टोटल काम कितना आ गया, 100। टोटल काम कितना आ गया, 100। बोलो हाय ना। अब इस 100 काम को मुझे किससे करवाना है, मुझे दोनों से करवाना है। तो जब भी अगर मेरे बच्चे काम को दोनों से करवाना हो, तो जिससे काम को करवाना है, तो मेरे बच्चे समय निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन क्या करते हैं, एफिशिएंसी। तो जिससे काम को करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड कर देना है। दोनों से करवाना है तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 100/9 आंसर आएगा, यानी यही आपका आंसर आएगा। 11 सही, 1/9। बताइए भाई, ये बात समझ में आई? चलिए भाई, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है? आ गया भाई सभी के समझ में? क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। ठीक है भाई, आप कहेंगे जी सर। एक बार फिर से देखेंगे। देखो भाई, समय कितना है, इसे 20 दिन लग रहा है, इसे 25 दिन लग रहा है। 5 से उड़ाएंगे 4 बार, और ये 5 से उड़ाएंगे 5 बार। समय का अनुपात कितना है, 4:5। तो समय का उल्टा कितना हो जाएगा, 5:4। दोनों मिल जाएंगे, 9 काम करेंगे। दोनों मिल जाएंगे 1 दिन में, ये 5 काम करता है। क्षमता का मतलब क्या है, 1 दिन में 5 काम करता है, ये 4 करता है। दोनों मिलेंगे, 9 काम करेंगे, बिल्कुल सही है। अब ये देखो, सबसे पहला हमारा उद्देश्य जो होगा, सबसे पहला उद्देश्य हमारा होगा कि हमें पता होनी चाहिए 2 चीज, एक तो क्षमता और दूसरा कार्य। अगर ये दोनों चीज हमें पता है तो कितना बड़ा भी सवाल होगा उसको निकाल देंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 100। और मेरे बच्चे, जिस काम को करवाना है, पहले ये देखो किस से करवाना है, दोनों से करवाना है। तो काम को जिससे करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है? ठीक है भाई,
ये बात क्लियर है? एक बार बताएंगे हाँ या ना। ये बात क्लियर है जी सर। अब अगर ये बात क्लियर है तो अब बात करेंगे थोड़ा आगे की तरफ। सर ऐसे ही करेंगे क्या? ऐसे ऐसे ही करेंगे क्या? मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं, और भी तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, अब इसी सवाल को मेरे बच्चे आप रेशियो से न करके एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि सर एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति मेरे बच्चे कितने दिन में करता है? ये आपका 25 दिन में करता है। तो मेरे बच्चे हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या था? टोटल काम निकालना। टोटल काम कितना होगा? तो सर हम क्या करते हैं, टोटल काम हमें नहीं पता, कोई डब्लू मानता है, कोई कुछ मानता है, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क, कुल कार्य हम क्या मानेंगे, इनका एलसीएम मान लेंगे। क्या मानेंगे? इनका एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम क्या मानेंगे? यहां टोटल वर्क क्या मानेंगे? 20, 25 जो भी समय है उसका एलसीएम मानेंगे। माना एलसीएम मानेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। माना कि टोटल काम कितना है? 100। अब आपके पास में 100 बालूशाही है या 100 रसगुल्ले हैं। अब 20 दिन में 100 रसगुल्ले खाते हैं आप, 20 दिन में 100 रसगुल्ले खाते हैं, तो आपकी क्षमता क्या हो गई? एफिशिएंसी क्या हो गई? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो मेरे बच्चे एक दिन में कितना खाएंगे? 20 से 100 में भाग देंगे, 20 पंजे 100। यहां 25 से 100 में भाग देंगे, 25 चौका 100। इसकी क्षमता 4 आ गई। बोलो क्लियर है? अब हमसे कह रहा है टोटल काम है हमारा 100 और इस काम को किससे करवाना है? दोनों से करवाना है। तो दोनों से करवाना है, दोनों की क्षमता का डिवाइड करेंगे। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी 100/9 या फिर 11 सही 1/9 आएगा। ये आपका समय आ जाएगा, ये आपका समय आएगा। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना? आयुष तिवारी, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी के समझ में आया? ये बात क्लियर है? फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा कि मेरे बच्चे टोटल काम हमें आना चाहिए निकालना। अब सर एलसीएम कैसे लेते हैं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा सर एलसीएम कैसे लेते हैं। एक तो ये तरीका है बेटा 20 और 25 का एलसीएम लेने का, जो आप बचपन में निकालते थे। जैसे सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, कितने बार गया? 10 बार। इसमें नहीं जा रहा तो 25 का 25 लिख देंगे। 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। यहाँ 25 का 25 लिख देंगे। फिर 5 से भाग देंगे, कितने बार गया? 1 बार। और यहाँ 5 25 5 लिख दिया। यहाँ 5 से भाग देंगे, 1 आ गया। यहाँ मेरे बच्चे 1 आ गया। अब मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यानी ये कितना आएगा? 100, 100 आ जाएगा। बिल्कुल सत्य बात। अब ये 100 आ जाएगा। या फिर दूसरा हमारा तरीका क्या है वो समझो मेरे भाई। जब कभी हमें एलसीएम लेना है तो जो बड़ी वाली संख्या है ना, इसे पकड़ लो। बड़ी वाली संख्या क्या है? 25। तो 25 को पकड़ लिया। अब ये देखो, क्या आपका इस 25 में 20 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 20 के पास क्या क्या है? 20 के पास है 5 × 4, और इसके पास क्या है? 5 × 5। तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? 4। जो एक्स्ट्रा है वो इसमें आके चिपका दो, तो 25 चौका कितना हो गया? 100। यानी ये आपका क्या आएगा? 100। यानी जो अपने पास है वो तो है ही है, जो पड़ोसी के पास है उसे भी ले आएंगे। ये तो प्रिंस समझ में आया? प्रिंस ही बेटा समझ में आया? ये बात बताएंगे हाँ है ना? जो अपने पास है वो तो रखो ही रखो, जो है आपका चलिए भाई। हाँ बेटा, दोनों एग्जाम के लिए है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए। ये बात क्लियर है? 3 में लेना है तो 3 में भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो कुछ सवाल आएंगे तब आपके समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा यहां 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति किसी काम को कितने समय में कर रहा है? 57 दिन में कर रहा है। और एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 57 दिन में कर रहा है। दूसरा मेरे बच्चे उसी काम को, दूसरा मेरे बच्चे उसी काम को जो कर रहा है 38 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 38 दिन में कर रहा है। अब मैंने कहा दोनों मिलकर अगर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में करेंगे? पहला क्वेश्चन। हाँ भाई, पहला एक व्यक्ति 57 दिन में काम कर रहा है, दूसरा मेरे बच्चे 38 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये बात बताओ। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमारा उद्देश्य है टोटल वर्क निकालना, तो 57 और मेरे बच्चे 38, इनका एलसीएम ले लो सर, इनका ले लो एलसीएम। कैसे लेंगे? सबसे बड़ी संख्या उठाल लो, क्या है? 57। क्या 57 में 57 का भाग जाएगा? जी सर। 38 का मतलब क्या है? 19 दूनी 38 है, बहुत बढ़िया। और ये 57 का मतलब क्या है? 19 या 57, बोलो हाँ है ना? यानी 19 तो दोनों जगह कॉमन है, यानी इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? इसके पास एक्स्ट्रा 2 है, तो 2 भी मेरे बच्चे चिपका लेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 57 दूनी कितना हो गया? 114, यानी टोटल काम कितना है? 114, बोलो हाँ है ना? अब 57 दिन में 114 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। ये क्या आ गई? क्षमता। इधर क्या आ गई? क्षमता, क्योंकि क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। तो भाई इस पहले वाले व्यक्ति की क्षमता 2 हो गई। 38 से अगर 114 में डिवाइड करेंगे, 8 × 3 = 24,
यानी इसकी क्षमता कितनी होगी 3। ये मेरे बच्चे एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 करेगा, दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 कितना करेंगे 5। यानी मुझे काम करवाना है दोनों से। तो आप कहेंगे टोटल वर्क में उस चीज का डिवाइड कर दो जिससे आपको काम करवाना है, दोनों दोनों का मतलब 5 से करवाना। तो आप कहेंगे सर करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। उसके बाद 5 अट्ठे 40, यानी आंसर कितना आएगा 20.8 आ जाएगा। कितना आएगा 20.8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। 20.8 तो 22.8 है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलिए भाई सभी बच्चे बताओ, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? एक बार यस और नो करेंगे। ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है जी सर। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है एक चीज सर, क्या है 38 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 38 को, हाँ 38 को 3 से कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको निकालते समय हमेशा एलसीएम निकालते समय बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है और तब आपको एलसीएम निकालना है। ये बात क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 2-3 चीजें आपको यहां से समझ में आई। टोटल वर्क हमेशा ऊपर रहेगा, जिससे काम करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड कर देंगे, वही मेरे बच्चे समय आ जाएगा। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर ये बात क्लियर है तो मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं अभी। मैंने कहा जीतू है, जीतू जीतू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? जीतू मेरे बच्चे किसी काम को कर रहा है 36 घंटे में करता है। जीतू किसी काम को 36 घंटे में करता है। कली कुजुम्मा जो है, कली कुजुम्मा जो है ये कितने समय में करता है? ये मेरे बच्चे इसी काम को जो करता है 48 घंटे में करता है, 48 घंटे में करता है। और यही जो तीसरा व्यक्ति है ये मनीष, मनीष काम को कितने घंटे में करता है? ये 72 घंटे में करता है, 72 घंटे में करता है। अब मैंने कहा दे वर्क स्टार्टेड टुगेदर, दे वर्क स्टार्टेड टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अगर वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे? है ना, बताओ। चलिए भाई, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में होगा? तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका क्या है? और ये पहला और आखिरी आप देखेंगे। सबसे पहले ये देखो टोटल काम कितना आएगा। सर टोटल काम कितना आएगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? सर इनका एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। किसका? 36 का, 48 का, 72 का। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया मैंने? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, क्या है 72, बोलो है ना। अब आप कहेंगे सर 72 है, क्या 72 में 36 से डिवाइड जा रहा है? जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो इसकी पूरी पूरी समाई हुई है। क्या 48 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे 48, 48 से तो 72 में नहीं जा रहा। अब देखो 48 में जो चीज एक्स्ट्रा है वो इसके पास नहीं है, उसका गुना करो। 48 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 12 चौक 48, 12 छक्के 72। ये 16 दूनी 32, 16 ती 48, बहुत बढ़िया। और यहाँ 16 से जाएगा डिवाइड? आप कहेंगे नहीं जा रहा। यानी 12 चौक 48, 12 चौक 48, और ये 12 12 12 से करेंगे तो आप कहेंगे 24 दूनी 48। इसे ऐसे तोड़ो, 24 दूनी 48, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? 24 तिया 72, 24 तिया 72। यानी 24 इसके पास भी है, 24 इसके पास है। इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? 2 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम कितना आएगा? 144। मेरे बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 144 आ गया, 144। यानी टोटल काम कितना है? 144 है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर मजा आ गया। अब मेरे भाई 144 काम है। अब 36 घंटे में 144 रसगुल्ले खा जाते हैं आप, एक घंटे में कितना खाएंगे? 36 से काटेंगे 4 बार, 48 से काटेंगे कितने बार कटेगा सर? 3 बार। 48 से 3 बार, 72 से सर 2 बार। ये इन तीनों की क्षमता आ गई, बोलो हाँ ना। अब हमसे कह रहा है कि इस काम को तीनों से करवाओ, मिलके मिलके तीनों मिलेंगे तो काम कितने समय में होगा? तो काम है कितना सर? काम कितना है सर? 144। किससे करवाना है? तीनों से मिलके करवाना है, तो इनकी क्षमता को जोड़ेंगे। तो आप कहें 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यानी तीनों मिलेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे? 9 क्षमता से। और 9 क्षमता से 144 काम करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा? 16 दिन। दिन है, घंटे है, क्या है? घंटे आएगा, यही आंसर है। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है जो आपके सामने है। सभी के समझ में आया? एक बार बताओ हाँ है ना। 36 को क्यों नहीं लिए सर एलसीएम लेते समय? वह 36 से एक्चुअली क्या है, जिससे भाग पूरा चला जाए उससे तो कोई मतलब है नहीं। 36 से तो 72 में भाग जा ही जा रहा है, तो हमें उससे तो लेना ही नहीं। क्लियर आ गया? बोलो हाँ है ना। हाँ बेटा ये बात क्लियर हो गई। एक बार बताएंगे 16 घंटे आ जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है।
जिससे काम करवाना है उसकी क्षमता का डिवाइड करना है, बस कहानी खत्म, पैसा हजम, हो गया काम, सारी चीजें हो गई। चलिएगा एक प्यारा सा प्रश्न आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखा। देखिए भाई अब थोड़े थोड़े प्रश्न आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, इनको देख लेंगे एक बार। देखो, ए एक काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, बोलो हाँ ना। यदि वे इसे एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में 50% काम में सक्षम होंगे, 50% काम को खत्म कर देंगे। मेरे बच्चे ए जो है 15 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 50% काम कितने समय में कर देंगे? तो आप कहेंगे सो सिंपल। मैंने कहा कैसे, समझो। आप कहेंगे जी सिंपल है, 15 दिन में एक व्यक्ति करता है, दूसरा करता है कितने में, 30 दिन में। तो सबसे पहले ये बताओ टोटल काम कितना आएगा, टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, माना कि टोटल काम कितना है 30। अब 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 15 दूनी 30, 30 दिन में 30 करता है तो एक दिन में एक। अब हमें पूरा काम नहीं करवाना, दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब सर तीन क्षमता से हमें काम कितना करवाना है 30, 30 काम नहीं होगा तो 30 का 50%, 30 का 50% करवाना है तो 30 का 50% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 15। यानी मुझे 15 काम करवाना है, और किससे करवाना है, दोनों से, दोनों से करवाना है, मतलब 3 की क्षमता से करवाना है। तो आंसर कितना आएगा, 5 दिन आ जाएगा। 5 दिन मेरे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, 5 दिन बिल्कुल सही आंसर। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ ना। आ गया समझ में? तो इन्हें आराम से फास्ट मोड पर भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 15 30 का एलसीएम 30, क्षमता कितनी आ गई 2, और एक आपकी वहां से आ गई 3, और 50% करवाना है तो 5 दिन आ गया। बोलो क्लियर है? रेशियो से भी कर सकते हैं साथियों, रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है रेशियो से सीधा सीधा है, ये आपका समय 15 दिन है, ये 30 दिन है, रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। टाइम का अगर ये है तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे टोटल काम क्या है 15 दिन में, यानी 2 की क्षमता से 15 दूनी 30, या फिर 1 की क्षमता से 30 दिन में तो 30, टोटल काम 30 आएगा। अब इस काम का 50% काम, 50% मतलब 1/2, किससे करवाना है, दोनों से, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 5 दिन। रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब है मेरे बच्चे 10 दिन नहीं आएगा, 5 दिन आएगा, क्योंकि 50% काम करना है। चलो तुम 60 लेकर भी आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, लेकिन एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में जिससे भाग चला जाए। बिल्कुल निकांत, बिल्कुल दे दिया जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? चलिए भाई एक और सवाल इसी पैटर्न का, जल्दी बताएंगे आंसर क्या आएगा। पी क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वो परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं? अगर ये मिलकर काम करते हैं तो काम का 18% काम कितने समय में करेंगे? ठीक है, हमने क्या कहा, एक करता है 25 दिन में, दूसरा 50 दिन में, काम का केवल दोनों को मिलकर 18% काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 18%। साथियों 18% काम करवाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। एक 25 दिन में करता है, जी सर। एक कितने समय में करता है, 50 दिन में करता है। दोनों मिलेंगे, दोनों की क्षमता 25-50 कितना हो गया, आप कहेंगे दोनों की क्षमता 50, नहीं सर, दोनों की क्षमता क्या आएगी, 25 से 50 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और यहाँ 50 से 50 में 1 बार जाएगा। अब दोनों की क्षमता कितनी होगी, कुल क्षमता कितनी होगी 3, 3 की क्षमता से हमें 18% काम करना है। कितना काम करना है, काम का 18% काम करवाना है। बोलो हाँ ना। किस क्षमता से करवाना है, 3 की क्षमता से करवाना है, बस हो गया। जिससे काम करवाना है उसकी डिवाइड कर देंगे। परसेंट आपको पता है, पहले तो 3 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 6%, यानी 50 का 6% निकालो। आप कहेंगे जी 50 का जो 6% आएगा कितना आ जाएगा 3, आंसर कितना आएगा 3 आंसर आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, 3 आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? सभी साथी बताएंगे 3 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सोनम, पवन, आयुष, मेरे बच्चे सभी का समझ में आया? बिल्कुल। तो आप ऐसे सवाल कर लेंगे, बस केवल और केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो टोटल काम पता होना चाहिए मेरे बच्चे, और मेरे भाई हमें क्षमता। अगर ये दोनों चीज पता है तो 3 कैसे आया मेरे बच्चे, जिज्ञासा काट पीट करके आया 3। देख 25 से 25 दूनी 50, क्षमता अगर मैं बात करूंगा, क्षमता इसकी 2 है और इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब टोटल काम कितना है 50, 50 का 18%, जो काम आएगा वो हमें दोनों से करवाना है, 3 की क्षमता, 3 से काटेंगे 6 बार,
50 का 6% निकालेंगे, 50 का 6%, परसेंट अगर हटाते हैं आपको पता है डिवाइड बाई 100 होता है। 50 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, 50 का 6%। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया पहले गुना करो, 50 गुना 6 कितना हो गया 300। परसेंट जब भी हटता है तो मेरे बच्चे 2 जीरो लेके मरता है तो 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, सेकंडों में उड़ाने के, ये कोई सवाल थोड़ी है, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत घुमा रहे हैं सवाल तो, पर कहाँ घुमा रहे हैं, इतने आसान तो सवाल हैं। चलिए भाई अगले सवाल की बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई सभी बच्चे देखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखें, इसी पैटर्न को करा रहा हूं अभी, इसी पैटर्न को देखो भाई। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है मेरे बच्चे, सवाल में बोला गया है ए किसी काम का 1/3 भाग 3 दिनों में कर सकता है, और मेरे बच्चे बी उसी काम का आधा भाग 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। और मेरे बच्चे यदि वे इस काम का एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों में आधा काम पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में आधा काम पूरा कर सकते हैं। फटाफट से बताएंगे, ये बात क्लियर है या नहीं, आधा काम पूरा कर सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल कर सकता है बेटा, ऐसे बिल्कुल कर सकता है प्रिंस बेटा, जल्दी बताओ। देखो भाई गुंजन मेरे बच्चे देख, ए किसी काम का 1/3 भाग, ए जो है मेरे बच्चे काम का, कोई भी काम रहा होगा, कोई भी काम है उसका 3वां हिस्सा, 3वां हिस्सा कितने समय में करता है, ये करता है 3 दिन में। कितने दिन में करता है, 3 दिन में। जब आपका काम का 1/3 हिस्सा करता है मेरे बच्चे कितने दिन में, 3 दिन में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम कितने समय में करेगा, ये 3 जाके उधर चिपक जाएगा, यानी पूरा काम कितने समय में करेगा, 9 दिन में। कौन, ए पूरा काम 9 दिन में करता है, बिल्कुल सत्य बात है। यहीं अगर बी की बात करेंगे सर, बी की अगर बी की बात करेंगे तो बी जो है आपसे बोला गया है उसी काम का आधा भाग, यानी काम का आधा भाग जो है वो कितने समय में करता है, 9 दिनों में करता है। आधा भाग अगर 9 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, 9 दूनी 18, यानी पूरा काम कितने समय में करेगा, 18। 18 बोलो हाँ है ना, जी सर, ये 18 दिन में करेगा। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा टोटल काम है कितना, तो सर 9 दिन और सर 18 दिन। तो 9 दिन और 18 दिन मेरे बच्चे, इसका एलसीएम कितना हो गया, 9 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 18। टोटल काम कितना आ गया, 18। इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है। अब साथियों हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, वे कितने दिनों में आधा काम पूरा करेंगे, आधा काम करवा रहा है, आधा। तो भाई 18 का आधा कितना हो जाएगा, यानी काम कितना है 18, इसका आधा काम करवाना है, और किस क्षमता से करवाना है, दोनों को मिलकर, 2 और 1 3 की क्षमता से, 3 की क्षमता से करवाना है। तो आंसर कितना आएगा, 6 3 18, 3 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे, 3 आंसर आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से सारे साथी बताएंगे। 3 दिन बिल्कुल सही आंसर है। मुन्ना बैटरी समझ में आया तुम्हारे, पूरा 6 दिन और आधा मेरे बच्चे 3 दिन, बिल्कुल सभी के समझ में आया, जी सर आ गया भाई, वेरी गुड। आधा काम करना था, आधा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखो भाई हमसे बोला है ए जो है 6 दिनों में 2/5 भूमि खेती कर सकता है, बी जो है मेरे बच्चे 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ काम का 4/5 भूमि पर खेती कर सकते हैं, 4/5 पर खेती कर सकते हैं। तो बताइए मेरे बच्चे, आप बताओ एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे। आइए भाई, तो मेरे भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना चलो भाई आ गया भाई, इधर आजा, अब है मेरे भाई इधर आजा। चलिए भाई, तो आप कहेंगे सर 6 दिनों में 2/5 पर खेती करता है, आपको पता है 2/5 यानी 6 दिनों में 2/5 भूमि पर खेती करता है, जितनी भूमि है। और मेरे बच्चे पूरी भूमि है, यानी पूरा काम का, एक तरह से पूरे काम का 2/5 काम, यानी पूरी भूमि पर करना नहीं था, केवल 2/5 भूमि पर खेती करता है 6 दिन में, 2/5 पर करता है 6 दिनों में, बिल्कुल 2/5 यानी पूरे काम का 2/5 एक तरह से कितने समय में, 6 दिन में। बोलो क्लियर है ए, तो पूरा कितने में करेगा, पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम कितने समय में करेगा, 2 से काटेंगे सर, कितने बार कटेगा, 3 बार। और सर ये 5 गुना 3 कर देंगे, 5 गुना 3 करेंगे 15 हो जाएगा।
यानी ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया 15 दिन, ए बराबर कितना आ गया 15 दिन। बोलो क्लियर है जी सर। अब यहीं अगर मैं बात करूंगा, अगर यहीं मैं अगर बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा सर क्या, आपको समझ में आएगा सर क्या। बी का देखो सर, बी का आपको पता है, बी का मेरे बच्चे, बी का अगर आपको पता है, बी उसी भूमि का 1/3 भाग, उसी भूमि का 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है कितने समय में करता है सर, ये 10 दिनों में करता है। बहुत बढ़िया। तो पूरा काम कितने समय में करेगा, 10 गुना 3 यानी 30 दिन में। ये पूरा काम भाई साहब 30 दिन में करता है। बस हो गया सवाल। आप कहेंगे ये 15 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, टोटल काम हो कितना जाएगा, आप कहेंगे 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, यानी टोटल काम 30 है। अब इस पूरे काम को मेरे बच्चे, इस पूरे काम को नहीं करना है, करना कितना है 4/5, इस काम का 4/5 काम करना है जी सर। अब किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, 2 + 1 कितना होगा 3, 3 की क्षमता से अगर काम करेंगे तो साथियों आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे जी 4 से कटेगा कितने बार, 4 से कटेगा, 4 से नहीं 5 से काटो, 5 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा सर 2 बार, और 2 गुना 4 कितना आएगा 8, आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल सही उत्तर है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक सी रही है, तो बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको बताई गई हैं, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने पहले से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपके समझ में सेट हो गई होंगी, कहीं भी कोई दिक्कत, गिला शिकवा, शिकायत आपको नहीं रही होगी। बताओ भाई, अभी लेवल अप करेंगे तो टेंशन क्यों रहा ले रहा है, लेवल तो वहां ले जाएंगे। हैं, ये तो आज तो डेमो है, पहला दिन है, समझा रहे हैं। बिल्कुल यश बाबू, ओके नाइस, ठीक है। तो सबके समझ में आया, ठीक है, सारी की सारी चीजें आ गई। ओके भाई शिव, वेरी गुड, आ गया सबके समझ में, क्लियर है, आ गया भाई, सभी का समझ में आ गया। चलिए भाई, तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अभी एएलपी में क्लास है अभी, तो वहाँ मिलते हैं, तब तक आज इतना ही करेंगे। बाकी इनके बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डीपीपी मतलब चलवा देंगे, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना जो मैंने आपको कराए हैं, इन रिवीजन कर लेना, ठीक है भाई। ख्याल रखो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार, जय हिंद।